तो इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ हैं अंकित। और एल्विस का आपने को पता ही होगा, एल्विस यादव ओटीटी सीजन 2 के विनर, और अब जेल से बाहर आ चुके हैं वो, उनको बेल मिल चुकी है। और जेल से बाहर आने के बाद क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है, किस तरीके से उन्होंने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं अपने मम्मी पापा को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, अपने दोस्तों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, क्या कुछ बदलाव हुआ है अंकित भाई? कुछ बदलाव तो एक तरीके से एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे, वो शायद हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, जिस तरह से गोपाल आपने ये हम सभी को पता है कि जिस तरह का उनका केस था, स्नेक वेनम वाला केस ले लो, एम एक्सटन के साथ मारपीट का केस ले लो, अभी देखो उनका जो गुनाह है उसको माफ नहीं किया गया है। अभी भी कोर्ट में वो उनका केस चलेगा, अभी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी तरह से इस केस से हट चुके हैं। केस अभी भी चल रहा है और अब जब तक कोर्ट का फैसला फाइनली नहीं आ जाता वो अभी भी कोर्ट के कटघरे में आते रहेंगे, उनको तारीख पे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, को जेल से निकलने के बाद अब फाइनली वो घर पे तो आ चुके हैं। और आने के बाद उन्होंने एक सबसे पहले तो एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा था कि समय दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। और उसमें वही दो गाड़ियों का जिक्र जो मीडिया में किया जाता है या न्यूज़ वाले जो बता रहे थे, हमने भी किया था, फॉर्च्यूनर और BMW उनकी मर्सिडीज गाड़ी, ये दोनों गाड़ियां उस पोस्ट में दिखाई दे रही थी। और उन्होंने मतलब एक चीज़ ये कही है कि उन्होंने बुरा समय जेल के अंदर काटा है और उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप कोई भी यूट्यूबर हो, कुछ भी हो। तो गोपाल, अनाउंसमेंट से आपका उससे पहले मैं आना चाहूँगा, उनका एक व्लॉग आज के दिन उन्होंने बनाया, 6 दिन बाद व्लॉग आया। तो उन्होंने अपने फैन से सबसे पहले ये भी किया कि क्या आप मुझे मिस कर रहे थे, एक तरीके से उन्होंने बोला। और जिस तरीके से अगर मिस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए, तो वही मैं बात कर रहा था। बिल्कुल, उस पे मैं आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि जेल में जो ये 6 दिन थे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे और वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ वैसी नहीं मिलती जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं। बहुत ही कठिन होती है जेल के अंदर रहना। और वो उन्होंने कहा कि मैं चाहता नहीं कि जैसे मैंने ये बुरे दिन काटे, कोई और किसी का फैमिली का बच्चा ही दिन काटे। उन्होंने कहा जिस तरह से मेरे माता पिता को मैंने रोते हुए देखा है, तो मैं उम्मीद करूँगा आगे ऐसा कुछ ना हो। और दूसरी बात ये कि उन्होंने, उनके जीजा भी आए थे, उनकी बहन भी उनसे मिलने आ चुकी है उनके घर पे। और वहीं अगर बात की जाए तो उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि किसी की भी माँ, उनका बेटा जब घर आता है खुशी का एक माहौल होता है। और वहीं उन्होंने भी बताई, एक बड़ी बात बताई कि वो जेल से 2 किताबें लेके आए हैं। जी हाँ, तो 2 किताबों की फोटो मैं आपको यहाँ पे दिख रही होगी साइड में। तो 2 किताबें वो लेके आए, दोनों हिंदी में है। उन्होंने कहा है कि जेल में उनके किसी जो उनके साथ कोई वहाँ पे मौजूद थे, हाँ, तो उन्होंने वो 2 किताबें दी कि आप इस किताबों को जरूर पढ़ना। तो एल्विस यादव उन किताबों को आजकल पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव आया है और थोड़ा सा कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये पता चल गया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये भी है कि छूटने के बाद मुझे जो रियलाइज हुआ कि लाइक फैमिली सब कुछ है। और फैमिली जब और एल्विस यादव ने ये बात भी बोली कि एट द एंड फैमिली ही आपके लिए सब कुछ होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, फैंस का शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिन्होंने सपोर्ट नहीं भी किया या जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बकायदा ऐसे मौके पर खड़े नहीं हुए, हाँ, तो उन्होंने कहा सब उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो और कई सारी बातें उन्होंने तमाम कही हैं। और इसी बीच अनाउंसमेंट्स उन्होंने जो बड़ी अनाउंसमेंट की है वो कल को लेके किया, होली वाले दिन को लेके किया है। उन्होंने कहा है कि कल 25 तारीख को वो गुजरात में होली मनाएंगे, यानी उनका शो है कल गुजरात में, और वहां पे गुजरात के लोगों के साथ वो होली मनाने वाले हैं। और एक बड़ी अनाउंसमेंट है, और आज रात को वो निकल जाएंगे गुजरात के लिए। और एक ये बड़े अनाउंसमेंट है उनके फैंस के लिए जो उनसे मिलना चाहते हैं, तो गुजरात में जाके आप ये कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट ये है कि उन्होंने कहा है कि जो 6-7 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाली, मैं उसका बकायदा कमबैक करूंगा। और जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने मेरे फैंस हैं, उनके लिए मैं सेम एनर्जी तो अभी मेरे में थोड़े दिन तक नहीं आ पाएगी। जाहिर सी बात है, अंदर से थोड़े से, क्योंकि पूरी तरीके से आप बता भी रहे हैं कि केस खत्म नहीं हुआ है, यानी आप समझ लीजिए कि अंदर से थोड़ा सा वो रहेगा कहीं ना कहीं कि अगर ये कुछ मैं बोल जाऊं या कुछ कर जाऊं तो ऐसा ना हो। और जिस तरह से गुड़गांव कोर्ट ने भी उन्हें वार्निंग देके छोड़ा है, और जिस तरह मैक्सटन और उनको कॉम्प्रोमाइज हो गया था तो उतनी बड़ी बात नहीं हो पाई। लेकिन कोर्ट ने बोला अगर अब दोबारा ऐसी हरकत या ऐसी कोई बात होती है तो हम आपको बिल्कुल दोबारा अरेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए कानून से बड़ा कोई नहीं है और आप किसी भी तौर पे किसी भी सिचुएशन में कानून हाथ में नहीं ले सकते। इसका अधिकार सिर्फ पुलिस को है, जो हमारे जितने हमारे डिफेंस में जो हमारे लिए सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए लोग हैं वो हैं। और इसी भी, चाहे वो एल्विस यादव हो या कोई भी हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो या आम नागरिक, अगर जो गलत के लिए गलत है तो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो एल्विस यादव अभी केस से बरी नहीं हुए हैं, खाली उनको बेल मिली है। और बेल जो मिली है वो 50-50 हजार के 2 जो उनकी कह सकते हैं गवाही भी मिली है, जो उनके जो 2 प्रोटोकॉल जिस तरह से रहते हैं कोर्ट के, उसके ऊपर मिले उनको। और वहीं अब उनके जो दोस्त हैं जैसे लव कटारिया है, अनूप चहल है जो मास्टर जी के नाम से, तो कटारिया ने एक चीज कही है कि जिस तरह से आप हमें सपोर्ट किया बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द नई नई चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एल्विस अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जेल से आने के बाद उन्हें काफी सीख जो है मुझे लगता है मिली, क्योंकि ना वहाँ फोन होता है,
व्लॉगिंग की दुनिया से पूरा अलग, ना कोई फैसिलिटीज, ना गाड़ी, ऐश हो आराम से पूरा हटके। जेल में तो कहीं कहीं मुझे ऐसे जिस तरह से मैंने देखा है कि नीचे भी आपको सोना पड़ता है, तो वो सब आप एलविश यादव को ये पता चल गया है कि उन्होंने दो तरह की जिंदगी देख ली है, एक जहाँ पे आप कुछ नहीं हो और एक जगह आप जहाँ सब कुछ जहाँ हो। सब कुछ तो बिल्कुल उन्होंने ये भी अपने कैप्शन में लिखा था कि समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि एल्विस जिस तरह से उनके साथ जो काम जिस तरह से घटनाएं उनके साथ घटी हैं उससे शायद वो सीख लेंगे, या फिर काफ़ी सारी जो चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिविटी जो उनकी लाइफ में आई है उसको साइड करके वो एक न्यूट्रल लाइफ मुझे लगता है कि आप जीना चाहेंगे और अपने फैंस को एक नए रूप में एल्विश यादव किस तरह से देखना है ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी एल्विश यादव को लेके। आपका एल्विश यादव को लेके क्या कहना है, और आपने अगर उनकी ये वीडियो या ये जानकारी आपको पता थी या नहीं पता थी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी एल्विश यादव के अगर आप फैन हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो गोपाल चलते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।